की मुंबई को लुटने वाला कौन है, वो रहमान डकैत, याचा शोध नक्की घेतला पाहिजे। इतिहासात असे अनेक डकैत, रहमान डकैत अनेक आले आणि गेले पण, आणि असल्या रहमान डकैतांना पाणी पाजणारी धुरंधर महायुती आहे। जे महायुती, ये ट्रेलर है, ये पिक्चर अभी बाकी है। डकैती हुई वो रहमान ने किया, रहमान डकैत है, रहमान डकैत है, रहमान डकैत है, नौज़ुबिल्लाह। उन्होंने इस तरह से बोल के हमारा नहीं बल्कि हमारे पूरे इस्लाम समाज का अपमान किया है। इसलिए हमारी वो भी दरख्वास्त है कि शिंदे साहब ने इमीडिएट माफ़ी मांगना चाहिए कि मैंने कोई मुस्लिम समाज का, इस्लाम धर्म का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमको हिदायत दी और हम यहाँ पर आए। दो चीज़ों के लिए आज हम यहाँ पर आए। बरेली लखनऊ में जमीयतुल उलमा के हमारे मौलाना का फ़ोटो लगाने के बाद उस पर ऋषभ ठाकुर करके एक गंदा किस्म का आदमी है जो लघु शंका यानी पेशाब करते हुए ऑडियो क्लिप में पूरा आया है। हम उस बात का तीव्र निषेध करते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि उस पर इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। दूसरी बात, इस हाउस में आखिरी दिन हमारे उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य के शिंदे साहब बार बार एक बात, बम्बई में जो लूटने की बात कह रहे थे, बम्बई के भ्रष्टाचार की बात कह रहे थे, लेकिन उसमें उन्होंने जो दो नाम लिए, 2-3 बार नाम लिए, वो हमारे अल्लाह का नाम है, रहमान डकैत करते हुए। वो कोई भी फिल्म इंडस्ट्री हो, कुछ भी, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उन्होंने बम्बई में जो कोई डकैती हुई वो रहमान ने किया, रहमान डकैत है, रहमान डकैत है, रहमान डकैत है, नौज़ुबिल्लाह। उन्होंने इस तरह से बोल के हमारा नहीं बल्कि हमारे पूरे इस्लाम समाज का अपमान किया है। इसलिए हमारी वो भी दरख्वास्त है कि शिंदे साहब ने इमीडिएट माफ़ी मांगना चाहिए कि मैंने कोई मुस्लिम समाज का, इस्लाम धर्म का अपमान नहीं किया हूँ। आपको जिसने भ्रष्टाचार किया है, आपको पूरा पता है कि आप बम्बई में रहते, आप बम्बई के उस वक्त में नगर विकास मंत्री थे, आपको पता है कि किससे भ्रष्टाचार किया। आप में हिम्मत है तो नाम लेके बोलो उसका कि इससे भ्रष्टाचार किया। आप उसका नाम छोड़ के हमारे ऐसा इनका नाम ले रहे हैं कि जिससे हमारे को दुख हो रहा है, हमारे को गम हो रहा है पूरे मुस्लिम समाज का। इसलिए हम उसका भी निषेध करते हैं कि उन्होंने रहमान डकैत ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। तीसरी बात ये, देहात है, छोटा सा गांव है जहाँ 200-300 लोगों की बस्ती है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा जूना कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान को कुछ लोग रेनोवेशन के नाम पे उसको वहाँ पे पूरा के पूरा क्लीन अप कर रहे हैं, वहाँ की झाड़ें तोड़ रहे हैं, वहाँ की खूबसूरती को ख़त्म कर रहे हैं, वहाँ की कब्रों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये भी कायदे के खिलाफ है, ये भी संविधान के खिलाफ है। इसलिए हम उसका भी निषेध करते हैं। तीनों चीज़ों का हम प्रशासन से मांगनी करते हैं कि इस पे एक्शन होना चाहिए, वरना ऐसा हो जाएगा कि कोई भी आ रहा और कुछ भी करते जा रहा, इस्लाम, मुस्लिम और इनको बदनाम करके अपनी वोट जो चोरी करके भी ले रहे थे और ऐसा वोट को बढ़ाते भी ले रहे। इसलिए इन तीनों चीज़ों पे क्विक एक्शन होना चाहिए। अमननेर के जो पिलोद गाँव है उसमें हम एसपी साहब, कलेक्टर साहब को भी ये निवेदन की कॉपी दी है। अभी हमने जो दिया है यूपी को भी दिया है और महाराष्ट्र के सीएम और राज्यपाल को भी दिया है। इसलिए इन पर कार्रवाई होना चाहिए। फारूक शेख, एकता संगठन, जलगांव। रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक बदबख्त ने जमीयतुल उलमा के सदर हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब पर जो हरकत किया हुआ है और आपके फ़ोटो पर उसने पेशाब किया है, उनसे हम कहना चाहते हैं, खुसूसन बीजेपी वालों से जो ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं पूरा, उनसे हम वाज़े तौर पर, साफ तौर पर उनको ये बताना चाहते हैं कि जब तुम्हारे बाप दादा अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहे थे जंग आज़ादी के टाइम, तो इन्हीं अरशद मदनी के बाप दादा ने हिंदुस्तान की आज़ादी में, इस मुल्क भारत की आज़ादी में अपना योगदान लगाया है, कुर्बानी दी है। तुम्हारे बाप दादाओं ने जितना जंग आज़ादी में खून नहीं बहाया होगा, इनके बाप दादाओं ने, अरशद मदनी और महमूद मदनी के बाप दादाओं ने उससे ज़्यादा अपना खून बहाया है, जितना तुम्हारा पसीना नहीं बहाया होगा। आप ये कौन सा माहौल बनाना चाहते? या आपकी हकीकत सामने आ रही है कि कभी किसी पर पेशाब करे, कभी किसी पर छपले बरसा रहे हो? तो ये इस तरीके की राजनीति करके आप क्या कौम को साबित करना चाहते हो? हम आपको वाज़े तौर पर ये कहना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके आप अपनी राजनीति मत चलाओ। लोग परेशान है, आज रोजगार के मुतालिक आपसे पूछते हैं तो आपको साफ सूझ जाता है, आपसे लोग जो है महंगाई के बारे में पूछते हैं तो आप बोल नहीं पाते हो। ये इस तरीके की पॉलिटिक्स मत करो खुदा के लिए। मुसलमान आज अमन, शांति और एकता की बात करता है और डेमोक्रेसी चाहता है। हम यहाँ पर जमहूरी
मुल्क में जो है संवैधानिक तरीके से अपना अमन व अमान से रहना चाहते हैं। और एक बात पर खुसूसी तौर पर बहुत ज़्यादा वावेला पूरे मीडिया पर मचाया जा रहा है और वो कहा जा रहा है कि मौलाना ने जिहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इन बेवकूफ़ों को मालूम होना चाहिए कि जिहाद की डेफिनेशन क्या है। आप पहले जिहाद की डेफिनेशन मालूम कर लो। जिहाद का मीनिंग होता है, जिहाद का मतलब होता है कि कोशिश करना, जिद्दोजहद करना। अगर मैं कलम के ज़रिए से लिख रहा हूँ तो वो मेरा जिहाद है। अगर मैं ज़बान के ज़रिए से बोल रहा हूँ, हुकूमत से बात कर रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ, तो ये मेरा ज़बान का जिहाद है। अगर हम रोड पर आकर अपना हक, अपने हुकूक को अगर मांग रहे हैं तो वो हमारा जिहाद है। आप पहले उसकी स्टडी करो, जिहाद का मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, उस पर आप पहले स्टडी करो, अच्छे से छानबीन करो, उसके बाद आप किसी पर भी आरोप लगाओ। जैसे अभी जामिया अक्कल को और बहुत सारे मामला को लेकर ये बस मीडिया में छाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं और कोई भी निज़ाम अपने इल्ज़ाम लगा रहे जो सारे के सारे बेबुनियाद है। इसलिए हम हुकूमत से, प्रशासन से वाज़े तौर पर एकता संगठन और खुसूसी तौर पर जो जितने अफराद यहाँ पर मौजूद है, हमारी यही मांग है कि ऐसे लोगों पर आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो जो हमारे मुल्क का अमन और शांति को भंग करना चाहते, भ्रष्ट करना चाहते। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यही आज हमारी सबकी मांग है, एकता संगठन की भी। और मैं मोहम्मद शेख कासिम, SDPI वाइस प्रेसिडेंट शेख कासिम।